Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantab Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 2, Lecture number 2. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक्स में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रिलेवेंट होता है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। ये हमारे कैंटब पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा बुक की तरफ चलते हैं। रियल नंबर्स, यूनिट 2 रियल नंबर्स के बारे में है। हमारा 2.1 टॉपिक में से इर्रेशनल नंबर्स के बारे के ऊपर पहला लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग इसमें मजीद डिस्कशन करेंगे। देखें, 2.2 टॉपिक जो है वो स्केयर्स के बारे में है, 2.3 स्केयर रूट्स है और 2.4 में क्यूब एंड क्यूब रूट्स में को देखेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक भी इर्रेशनल नंबर्स ही है। इसमें जो एसएलओज हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो ये हैं। एसएलओ का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। फर्स्ट एसएलओ देखें, डिफाइन रियल नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किया। रैशनल नंबर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था और उसकी रिकैपिचुलेशन प्रीवियस लेक्चर में देखी। फिर हमने इर्रेशनल नंबर्स को डिटेल डिस्कशन की प्रीवियस लेक्चर में। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। आज के लेक्चर में हम ये चीज देखेंगे और फिर हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स। ये डेसिमल्स की जो टाइप्स होती हैं वो डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आ जाए जरा बुक के पेज नंबर 19 और 20 के ऊपर। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर डिस्कशन से पहले चले जरा बोर्ड की तरफ, हम वहां पर डिटेल डिस्कशन करते हैं विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। रियल नंबर्स क्या है? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या है। अभी हम लोग देखेंगे, उन्हीं को यूज करके देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। और फिर हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग में उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो स्टडी करते हैं। देखते हैं, एक चीज आपने याद रखनी है कि रियल नंबर्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। ये आपने देखना है, जो रैशनल नंबर्स थे उनको हम लोग इससे डिनोट करते थे क्यू से, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल and then Q dash is for set of rational numbers। एक चीज आपने देखनी है कि हम लोगों ने किसी ना किसी स्टेज पे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस जो हमारे पास क्लासेस थी उनमें नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। 0 से स्टार्ट होते थे नंबर्स और ये इस साइड की तरफ -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। इन एरोज का मतलब होता है कि नंबर्स जो हैं ये कंटिन्यू हैं और दोनों साइड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब इनका मतलब ये है इस रियल लाइन का, इस लाइन को हम लोग रियल लाइन कहते हैं। अब यहां पर जो चीजें आती हैं, अब अगर मैं यहां पर लेके आता हूं तो ये 1/2 है। 1/2 इज अ रैशनल नंबर।
अब एक चीज आपने नोट रखनी है, अगर इन एनी पॉइंट के बिटवीन टू नंबर्स, 1 और 2 के बिटवीन जो नंबर्स हैं वो क्या है, ये 1/1/2 है, मींस 3/2 भी हो सकता है, इसको कहते हैं। अब यहां पर 0 और 1 के बिटवीन 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 आता है। अब 7 छोटे छोटे जो नंबर्स हैं, डॉट्स मिलते हैं, ये यहां पर कहीं ना कहीं इर्रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब आपने, आपकी डेफिनेशन क्या है, इन दो, ये जो लाइन है, इस नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिटवीन जो है वो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स भी हैं, जो कि इनफाइनाइट होते हैं। अब एक चीज आपने देखनी है, जो रियल नंबर्स होते हैं, ये यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers are called real numbers. इन रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, दैट इज आर। इसको हम लोग रियल नंबर से डिनोट किया जाता है। एक चीज आपने देखनी है, सो आर इज इक्वल टू Q union Q dash. So real number is R that. जो यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का, उसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। अब एक और चीज आपने नोट रखनी है, इस नंबर लाइन को ड्रॉ करें, ये नंबर लाइन जो है ये रियल लाइन को ही डिनोट करती है, रियल नंबर्स को ही। अब यहां पर आगे हमारे पास जो नेक्स्ट एसएलओ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उसकी कुछ टाइप्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, एक चीज आपने यहां पर भी देखनी है कि टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जिनके डेसिमल प्लेसेस लिमिटेड हो, उनको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर, डेसिमल्स के साथ डेसिमल फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, एंड नंबर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। एक चीज आपने यहां पर नोट करनी है कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल इज a decimal having finite number of decimal places। कैसे? फाइनाइट का मतलब होता है वो खत्म हो जाती है, 0.21, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। सिमिलरली ये जितना मर्जी चले जाएं, 8, 1.6, 2, 3, 4 एट द एंड इन्होंने फाइनाइट खत्म होना होता है। इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आ जाए, ये था हमारे पास टर्मिनेटिंग के लिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस को।
ये कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग decimal is a decimal number having infinite number of places after the decimal point. यहां पर आपके पास क्या चीज होगी? 3.142568 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.33333 बट नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कंटिन्यू है। अब इस ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इनकी आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग एंड पीरियोडिक डेसिमल। रिपीटिंग एंड पीरियोडिक, जिसमें कुछ पीरियड्स बन जाते हैं, और बाकी जो है नॉन रिपीटिंग नॉन पीरियोडिक। 2 टाइप्स हैं। एक देखें, पहले टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड पीरियोडिक या जिसमें पीरियड्स बन जाता है। कैसे? ये जो नंबर था हमारे पास ये रिपीटिंग में था, रिपीटिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स। पीरियोडिक डेसिमल्स एंड देन ये 0.1333 एंड सो ऑन, ये जो है ये रिपीटिंग है। इसी तरह अगर कोई नंबर आपके पास इस तरह का आ जाता है 6.256 256 256 256 एंड ये रिपीट करते जा रहे हैं, यहां पर आपके पास पीरियड्स बन रहे हैं। कुछ नंबर्स के बाद सीक्वेंस में एक ही नंबर बार बार रिपीट हो जाता है, इसको हम लोग पीरियोडिक कहते हैं और इसको नॉन रिपीटिंग। ये चीज आपने याद रखनी है, एक टाइप रिपीटिंग एंड पीरियोडिक, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। दूसरी जो है नॉन रिपीटिंग नॉन पीरियोडिक, ये कौन से डेसिमल्स हैं? ये वो डेसिमल्स हैं जिनमें इनके जो वैल्यूज हैं वो न कोई नंबर रिपीट नहीं होता, अगेन एंड अगेन शफल होते रहते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। उसके एग्जांपल देखें, पाई जो है ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है 3.142 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं ये मोर देन 500,000 इसकी वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं, बट किसी भी जगह पर जाकर पीरियड्स नहीं बनते, रिपीट नहीं करते। सो दैट्स व्हाई पाई इज इर्रेशनल नंबर। जो डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी और यही क्वेश्चन दिया था कि आप बताएं कि 22/7 जो है वो रैशनल है बट पाई इज इर्रेशनल। व्हाई? वहां पर डेफिनेशन थी कि जो नंबर्स इस तरह की शेप में आ जाएं वो सारे के सारे रैशनल होंगे, चाहे आप स्क्वायर रूट लेते हैं,
चाहे आप उनको डिवाइड करके देखते हैं, इन शेप में आ जाए वो सारे रैशनल होते हैं, जो इन शेप में आ जाए वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चल के हम लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि बोर्ड पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो रियल नंबर होते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको Q से डिनोट किया जाता है, और जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको Q डैश से डिनोट किया जाता है, मींस कंप्लीमेंट, Q कंप्लीमेंट। जब इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया जाता है Q और Q डैश का, तो आपके पास रियल नंबर्स बनते हैं। तो यह चीज आपने याद रखनी है, आपकी कंप्लीट डेफिनेशन इसमें फुलफिल हो जाती है। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स Q डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो नंबर लाइन होती है वो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स हैं। इंटीजर्स आर आल्सो रियल नंबर्स, इवन नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। So these are all real numbers, rational and irrational. 2 by 3 is also real number, 3 is real number, and similarly 2 square root is also real number, and 3 over 4 is also real number. तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको R से डिनोट किया जाता है, और उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो हमने एक साइड पे राइट किया था R से डिनोट किया जाता है, एंड देन हम लोग क्या करते हैं उसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, -∞ to ∞, दैट इज द रियल लाइन। स्टूडेंट्स अब आ जाएं, देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से हैं। ये मैंने लिटिल बिट इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था जब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो उस वक्त कि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट ले लें या उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास कुछ डेसिमल में आंसर आता है। वो जो डेसिमल में आंसर आता है उसको हमने देखना होता है। इफ द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट, मींस के डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट हो जाए, मींस के फिनिश हो जाए, तो उसका मतलब है कि वो नंबर, वो जो डेसिमल होगा उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। These fractions can easily be converted in the form of rational numbers where P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0. So 0.25 and 3.125 and 0.0225, these are the terminating decimal because we can convert these numbers easily into the rational numbers. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे 20 और 21 पे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनके पॉइंट के बाद नंबर जो है, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो इनफाइनाइट हो। पहले फाइनाइट थे, अब इनफाइनाइट हो। वो रिपीटिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। अब देखें 1/3 है, इसमें 0.333 ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। सो दिस नंबर इज रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, किसी आगे कुछ नंबर्स के बाद ये रिपीट कर जाते हैं। सो दिस नंबर इज रैशनल एंड दिस नंबर इज आल्सो रैशनल, क्योंकि इनके डेसिमल इसके रिपीट कर जाते हैं और ब्लॉक्स बन रहे हैं और एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इन चीजों को नोट करना है और इसमें में भी आगे कैटेगरीज हैं। द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि रिपीट नहीं कर रहे होते। अब ये रिपीटिंग डेसिमल है और ये 5/22 इज आल्सो रिपीटिंग डेसिमल, दैट इज ये पीरियोडिक मींस के पीरियड बन रहा है। 2 to 7 इसका पीरियड बन गया, 2 to 7 देखें 227 एंड देन 272 आगे जाकर इसके पीरियड्स बन जाते हैं। तो इनको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स में लेते हैं। सिमिलरली नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डेसिमल द नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट नेदर एंड्स नॉर रिपीट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट लें, ये कभी भी
आपके पास खत्म नहीं होता, और ये नॉन रिपीटिंग है। और सिमिलरली 56 का, और जो पाई की वैल्यू है ये भी 3.142 एंड सो ऑन, ये सारी के सारी किसी जगह पे जाकर रिपीट नहीं होती। सो दीज नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं प्रैक्टिस के लिए। कुछ काम है जो आपने कंप्लीट करना है। पेज नंबर 21-22 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 1 समर पैक का। ये आपने घर पे काम कंप्लीट करना है अपनी बुक के ऊपर ही, और इसको कंप्लीट करने के बाद अपनी बुक अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। पहला क्या है, क्वेश्चन 1 डिफाइन रियल नंबर्स, एंड देन क्वेश्चन 2 इलिस्ट्रेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विद एग्जांपल। पहला देखें सॉल्यूशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी आपने पढ़ी डेफिनेशन, और रियल नंबर्स की डेफिनेशंस का भी आपको पता है कि क्या है, और वो मैंने आपको बताई है कि यूनियन होती है टू सेट्स की। कौन से टू सेट्स होते हैं वो रिकैप करें, अपने माइंड में लेके आए कि किस तरह आपने उनको डिफाइन करना है। एंड देन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद एग्जांपल्स आपने यहां पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आ जाएं, देखें आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। चले जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक इरेशनल नंबर्स के बारे में ही था। इसमें जो एसएलओस डिस्कस किए वो ये थे। पहला एसएलओ था, हमने डिफाइन किया रियल नंबर्स को। देन हमने डेमोन्स्ट्रेट नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल पीरियोडिक डेसिमल्स को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आई डू होप कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.